हेलो गाइस, कैसे आप लोग। अभी मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो को शॉर्ट में करने के लिए, क्योंकि किसी भाई का कमेंट है कि लेंथी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा कम बनाऊँगा। तो इसके पहले हमने लूडो का बनाया था और ये 1000 रिकॉग्नाइज। ओके, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। तो आपको कंसंट्रेट करना है बस। मैं फटाफट आंसर बताता जाऊंगा, आप क्लिक टिक लगाते जाइएगा। तो पहला है, व्हाट आर द बेसिक सेफ्टी रूल्स वाइल वर्किंग इनसाइड एनी सऊदी अरामको परमिसेस। ओके, परमिसेस का मतलब होता है कोई स्थान, कोई जगह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉप वर्क अथॉरिटी, ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद हु शुड स्टॉप द वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क इफ़ अनसेफ वाइल वर्किंग इनसाइड द सऊदी अरामको। तो कौन करेगा, ऑल एम्प्लॉय करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, वर्कर कैन डू हिज जॉब प्रॉपरली व्हेन हिज जॉब साइट इज सेफ। यहाँ कोई परमिट की बात नहीं की है कि परमिट रहेगा तब भी कर सकता है, इसलिए वो प्रॉपरली है, उसके पास सारा कुछ है और वो बहुत सेफली है, साइड भी सेफ है, तो वो कर सकता है, इसलिए वो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद व्हेन शुड ए वर्कर स्टॉप ए वर्क, कब कर सकता है। एंड एक्सकवेशन एक्सीड अ डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर, यानी 4 फीट से ज़्यादा हो जा रहा है तो आप काम को स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कन्फाइंड स्पेस परमिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद पांचवा है, while any worker is working in at a work site which is the following condition are considered unsafe। तो इसका हो जाएगा डी, ऑपरेटिंग इक्विपमेंट ऑन अ इम्प्रॉपर स्पीड। ओके, उसके बाद 6 है, इफ़ अब्दुलजीज नीड अ carry out a work but before that he want to read the procedure for stop work authority, where can अब्दुलजीज फाइंड द स्टॉप वर्क अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन, कहाँ मिलेगा उसको। आप देखोगे वर्क परमिट सिस्टम पीछे भी स्टॉप वर्क अथॉरिटी लिखा रहता है और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल में भी आपको मिल जाएगा, तो ए और डी। ओके, उसके बाद व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सऊदी अरामको स्टॉप वर्क अथॉरिटी प्रोग्राम बिफोर कैरिंग आउट एनी वर्क। तो इसका आपका हो जाएगा ए, टू रिमाइंड एवरीवन ऑफ देयर ड्यूटी। ओके, उसके बाद 8 वाला देखेंगे, व्हाट आर द 2 मेन बेसिक सेफ्टी रूल्स टू स्टॉप वर्क अथॉरिटी। 2 बोल रहा है, तो पहला होगा स्टॉप वर्क, स्टॉप अनसेफ वर्क, और दूसरा हो जाएगा रिपोर्ट इंसिडेंट। ओके, उसके बाद तीसरा है, सॉरी तीसरा बोल रहा हूँ, 9 हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन इज वर्किंग ऑन अ साइट एंड आइडेंटिफाइज द वर्क कैरिड आउट कैन बी अ पोटेंशियल ऑपरेशनल पर्सनल इंजरी इन द डैमेज इक्विपमेंट और सेफ यूज टू whom मोहम्मद हुसैन रिपोर्ट द इंसिडेंट। ओके, तो 9th का आपका हो जाएगा वर्क परमिट सीवर, ठीक है। जैसे आप साइट पे काम कर रहे हो, सबसे पहले वर्क परमिट सीवर ही आपके पास रहेगा, उसको करो तो वो सुपरवाइजर आगे आगे ऐसे जाएगा। ओके, उसके बाद 10 है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ऑन वर्क साइट व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर टू स्टॉप वर्क अथॉरिटी। तो 10 का हो जाएगा आपका स्टॉप नोटिफाई फॉलो अप, डी हो जाएगा। ओके, उसके बाद व्हिच साइन, और ज़्यादा आगे चला गया, 1 मिनट। ओके, व्हिच साइन इज माउंटेड इन क्लियर विजिबल लोकेशन एट वर्क साइट टू
remind everyone of their safe work authority responsibility. स्टॉप वर्क साइन, वहाँ पे आपको स्टॉप वर्क साइन लगाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद 12 वाला देखिए, अहमद गेट्स अ माइनर इंजरी वाइल वर्किंग ड्यूरिंग द हाई शिफ्ट, सॉरी नाइट शिफ्ट है वो। अहमद एंड अदर द वर्कर शुड रिपोर्ट द इंजरी ईदर लार्ज और स्मॉल, ट्रू है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ऐसा हुआ है, ठीक है, ताकि वो आगे से उसको प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद 13 देखो, what are the necessary programs, procedures, standard and process does by Saudi Aramco have in place to protect its employee, business and people, training and people, training programs and observe process, client report, सी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 14 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन सेफ्टी हजार्ड, टाइप ऑफ बैरियर्स इन सेफ्टी हजार्ड्स, तो इक्विपमेंट एंड ह्यूमन, डी रहेगा इसका। उसके बाद 15 है, व्हाट आर सम ऑफ the example of unsafe act and condition while carrying out any work at the work site, तो हो जाएगा डैमेज सेफ्टी डिवाइस, इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट, अनसेफ सरफेस, ओके ओके, बी रहेगा। 16 का देखो, व्हाट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इक्विपमेंट बैरियर्स, emergency alert, non-metal helmet, what are the example of equipment and barriers, emergency alert, non-metal helmet, harness, emergency alert, non-metal, humans, incident, human operator। इसका हो जाएगा बी, 15 का बी हो जाएगा, क्योंकि वो अनसेफ एक्ट बोल रहा है। अनसेफ एक्ट जो है हमेशा इंसान और इक्विपमेंट से होता है। इंसान जब कोई भी इक्विपमेंट करेगा वहाँ पे हमेशा इंसान प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो डैमेज सेफ्टी डिवाइस इंसान ही तो यूज करेगा, इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट इंसान ही तो यूज करेगा उसको। अनसेफ सरफेस, ठीक है, अनसेफ सरफेस अगर रहेगा तभी तो दिक्कत हो। तो 15 का बी हो गया। 16 का देखो, व्हाट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इक्विपमेंट बैरियर्स, यहाँ पे इक्विपमेंट बैरियर्स की बात कर रहा है, तो इमरजेंसी अलर्ट, नॉन मेटल हेलमेट, हार्नेस, ओके, यही हो जाएगा। 16 का ये हो गया। आगे देखते हैं। 17 का है, वाई इज द लेस प्रोटेक्शन पॉलिसी इम्पोर्टेंट, किस लिए है। मे बी द जॉब इजियर, प्रोवाइड चेकलिस्ट, हेल्प टू आइडेंटिफाई हजार्ड। ये बोल रहा है वाई द लॉस है, लेस नहीं, वाई द लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी इम्पोर्टेंट, किस लिए इम्पोर्टेंट है। हेल्प टू आइडेंटिफाई हजार्ड, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका बी। 18 का देखें, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, द टू बैरियर्स ऑफ हजार्ड आर ह्यूमन एंड इक्विपमेंट, ये आपका ट्रू है, ओके, ये वाला। 19 का, व्हाट इज द मेन कॉमन कॉज ऑफ इंसिडेंट इन सऊदी अरामको, डी है, फेलियर टू फॉलो रूल्स एंड प्रोसीजर। 20, व्हिच आर द टू मेन कैटेगरी ऑफ हजार्ड लिस्टेड बिलो,
इसमें दो कैटेगरी की बात कर रहा है, तो आपका हेल्थ एंड सेफ्टी हो जाएगा। ओके, उसके बाद 20 का ये हो गया। 21 व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हजार्ड। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हजार्ड का कौन सा हो जाएगा 21 का? एक्सकवेशन, सॉ ब्लेड्स, न्यूमेटिक इक्विपमेंट, डी हो जाएगा। ओके, डी नहीं, सॉरी डी नहीं, बी है पावर लाइन, वायरिंग एंड बैटरीज, क्योंकि डी वाले में न्यूमेटिक भी आ गया इसलिए वो नहीं रहेगा। न्यूमेटिक वो होता है जो प्रेशर, भाप वाला प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद 22 हो गया, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ हजार्ड। हेल्थ हजार्ड का एग्जाम्पल क्या है? तो नॉइज एंड वाइब्रेशन, टेम्परेचर एंड केमिकल। 23 है, व्हाट मेथड आर यूज टू आइडेंटिफाई हजार्ड इन द वर्क परमिट प्रोसेस। तो आपका जॉइंट साइड इंस्पेक्शन, वर्क परमिट फॉर्म एंड चेकलिस्ट, इसका भी आपका बी हो जाएगा। ओके, उसके बाद 24 है, अहमद इज परफॉर्मिंग अ जॉइंट लाइन इंस्पेक्शन, व्हाट एक्टिविटी डज ही नीड टू कंप्लीट इन अ वर्क परमिट फॉर्म प्रॉपरली। तो इसका हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन एंड रिपेयर्स। ओके, 25 है, व्हाट टाइप ऑफ हैजार्ड इज ट्रिगर्ड बाय टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो इसका आपका हो जाएगा इसका आपका ए हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन, सॉरी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे आप कोई टूल्स से कोई, आप जैसे चिपिंग कर रहे हैं, वो आप चिपिंग करोगे ना तो वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो कटा हुआ टुकड़ा रहेगा लोहे का, उड़ेगा। और मान लो अगर आप कोई इक्विपमेंट चला रहे हैं, जैसे ग्राइंडर चला रहे हैं, तो उसमें से फ्लेम भी निकलता है, चिंगारी, जिसको चिंगारी निकलता है, और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स भी फ्लाइंग होके आपकी आँख में जा सकते हैं, इसलिए पहला हो जाएगा। और नॉइज भी, मतलब जैसे अगर कोई सामान, जैसे हैमर से अगर कोई चीज़ ठोकोगे तो उसमें से भी बहुत तेज साउंड निकलता है, वो भी एक हैजार्ड है। ओके, तो 26 है, व्हाट आर द स्टेप टेकन टू कंट्रोल मेजर। तो हो जाएगा इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 27 है, व्हाट कंट्रोल कैन यू यूज प्रिवेंट ट्रिप एंड फॉल्स। तो इसका हो जाएगा आपका बी। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ हैजार्ड आर कॉज्ड बाय ट्रिप एंड फॉल्स। तो 28 का हो जाएगा सी। उसके बाद 29 का, व्हाट कंट्रोल कैन बी वर्कर यूज प्रिवेंट डिफेक्टिव इक्विपमेंट। 29 का आपका हो जाएगा ए। What is the problem if wrong or defective tools or equipment are used at the work site? क्या हो सकता है? इंजरी हो सकती है, बी। हाँ, 31 है, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, नॉइज लेवल अबव 85 डिसेबल कैन कॉज डेफनेस। मतलब बहरा होने का कारण हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, तो ए रहेगा। उसके बाद 32 है, व्हाट टाइप ऑफ हैजार्ड आर कॉज्ड बाय लाउड नॉइज और वाइब्रेशन।
तो इसका आपका हो जाएगा ए। 33 व्हाट आइटम कैन अ वर्कर यूज टू हेल्प कंट्रोल नॉइज एंड वाइब्रेशन हजार्ड। तो ये आपका हो जाएगा हेलमेट, ईयर प्लग एंड एयर मफ। जैसे वो हम लोग ब्लूटूथ लगाते हैं बड़ा वाला कान में सुनने के लिए, उसी तरह का एयर मफ आता है, ठीक है, कान को ढकने के लिए। 34 है व्हाट डेसिबल इज नॉइज कंसीडर हजार्ड। 85 सी हो जाएगा। ओके। what are the control for noise and vibration hazard। 35 इसका हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मोर लाइटिंग, नहीं, प्रोटेक्टिव फुटवेयर, नो। वाइब्रेशन हजार्ड के बारे में पूछ रहा है ना, तो बी हो जाएगा, कंट्रोल नॉइज, बी हो जाएगा है। उसके बाद 36 मिस हो गया है, उसको छोड़ो, 37 पे आते हैं। What should be worn when one or more hazardous airborne contaminants are present in the work area। तो इसके लिए हम RPE यूज करेंगे, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। जैसे कभी कोई पेंट वेंट करता है तो वो पहनता है ताकि वो आप टॉक्सिक को इनहेल ना कर पाओ। उसके बाद व्हाट डज अ रेड टैग मीन्स ऑन स्काफोल्ड। रेड टैग का मतलब क्या होता है स्काफोल्ड पे, डू नॉट यूज स्काफोल्ड। ओके। उसके बाद 39 है व्हाट आर द हजार्ड ऑफ एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म। एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म पे क्या हजार्ड हो सकता है। अनसर्टिफाइड ऑपरेटर, ट्रिपिंग ओवर, फॉल, वर्किंग एट हाइट। ओके, बी हो जाएगा। ओके। उसके बाद 40 है व्हाट डज अ येलो टैग मीन्स ऑन स्काफोल्ड। स्काफोल्ड में येलो टैग का मतलब क्या होता है। येलो टैग का मतलब होता है बेयर फुल बॉडी हार्नेस, सी हो जाएगा। उसके बाद व्हाट डज अ ग्रीन टैग मीन्स ऑन स्काफोल्ड। ग्रीन टैग का मतलब होता है स्काफोल्डिंग रेडी है, आप यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको ए ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। 42 व्हाट टाइप ऑफ हजार्ड आर काज्ड बाय मूवमेंट। मूवमेंट के लिए बोल रहा है, जैसे तो इस पे आपका क्या हो जाएगा, हिट बाय व्हीकल एंड इलेक्ट्रिकल। ओके, ये रहेगा। उसके बाद 43 पे आ जाओ व्हाट डज अ रेड टैग मीन्स ऑन स्काफोल्ड। रेड टैग का मतलब हमेशा होता है डू नॉट यूज स्काफोल्ड। ओके, बी माना जाएगा। ओके। उसके बाद 44 बोल रहा है व्हाट हजार्ड कैन कॉज इलेक्ट्रिकल। 44 का आपका हो जाएगा सी। ओके। उसके बाद 45 है व्हाट हाइट द फॉल प्रोटेक्शन कंट्रोल आर रिक्वायर्ड। 1.8 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके। उसके बाद 46 हाउ कैन यू प्रिवेंट ओवरलोडिंग क्रेन्स। तो 46 का हो जाएगा इंस्पेक्ट इक्विपमेंट, बैरियर एंड साइन, बैरियर इंस्पेक्शन स्टिकर, बी हो जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल लिफ्ट प्लान शुड नॉट एक्सीड 40 टन, सी हो जाएगा। उसके बाद व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ हजार्ड व्हेन यूजिंग अ फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट यूज करने के टाइम पे क्या हजार्ड हो सकता है। अनऑथराइज्ड यूज, रोल ओवर, ड्रॉप्ड मटेरियल, ए हो जाएगा। व्हाट कैपेसिटी इनटू हैवी फॉर क्रिटिकल लिफ्ट प्लान। क्रिटिकल लिफ्ट प्लान के लिए 49 वाला, तो ये आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 50 व्हाट कैन हैपन व्हेन यू ओवरलोड अ क्रेन। तो इसका आपका हो जाएगा ड्रॉप्ड ओवर क्रिटिकल लिफ्ट प्लान्स, इसका हो जाएगा आपका बी। उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, डू नॉट ऑपरेट मोटर व्हीकल एंड हैवी इक्विपमेंट विद इन
2 मीटर यानी कि 6.5 फीट ऑफ द एज ऑफ द एक्सकवेशन और डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन ट्रू है, ये हो जाएगा। स्पॉइल इन एक्सकवेशन शुड बी हाउ मैनी सेंटीमीटर। जो हम गड्ढा खोदते हैं, जब गड्ढा खोदते हैं जो उसका मटेरियल निकालते हैं तो कितना दूर फेंकना चाहिए, तो 60 सेंटीमीटर यानी 2 फुट दूर रखना चाहिए। ओके, नहीं तो वो स्लिप होके फिर उसी में आएगा और कोलाप्स भी हो सकता है। ओके, okay? 53 है आपका। एक्सकवेशन विद गुड फ्लोरिंग हेल्प टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम, किससे आपको प्रोटेक्ट करेगा? सी, केव इन ऑफ साइड वॉल, ग्राउंड कोलाप्स, सोइल स्लिपेज। हाउ मैनी मीटर शुड बी मैकेनिकल एक्सकवेशन नॉट टू बी यूज वेयर अंडरग्राउंड पाइप केबल और ऑब्स्ट्रक्शन आर प्रेजेंट। तो ये ज़मीन में जो अंडर ज़मीन के नीचे जो हम खोदते हैं कुछ 3 मीटर तक हमको हाथ से खुदाई करनी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद हम कोई मशीन यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। व्हाट थिंग्स कैन यू डू टू प्रिवेंट डैमेज ब्रिड केबल। जो ज़मीन के नीचे केबल ढपी है हम देख नहीं पा रहे हैं, अगर हम कैसे उसको खोदेंगे तो वो डैमेज नहीं होगा, और क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट होता है। तो इसका रिक्वायरमेंट आपको होता है मार्क केबल बिफोर डिगिंग, खोदने से पहले केबल को मार्क करना है कि यहाँ केबल है। यूज केबल ड्राइंग, एक ड्राइंग आता है, उस एरिया का ड्राइंग आता है कि कहाँ कहाँ केबल गया है। यूज केबल लोकेटिंग डिवाइस, एक डिवाइस होता है, मेटल डिवाइस होता है ना, जब आप उसके ऊपर ले जाओगे जहाँ जहाँ केबल रहेगा ना वहाँ वहाँ वो अलार्म शुरू कर देगा, बजना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे केबल है। तो ये सब प्रोसेस से होके आप गुजरेंगे तो एक्सीडेंट का चांस बहुत कम रहता है। 56 व्हाट डज अ रेड लेबल मीन्स ऑफ हजार्डस मटेरियल। रेड लेबल का मीन्स क्या होता है? रेड लेबल का मीन्स होता है स्टॉप फ्लैमेबल, मतलब उसके जहाँ रेड लेबल रहेगा ना वहाँ पे आप कोई फ्लैमेबल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो और डेंजर रहता है। 57 पे देखेंगे आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। एवरीवन वर्किंग इन ऑन एक्सकवेशन मस्ट बी प्रॉपरली ट्रेंड फॉर एन एमरजेंसी। सही है, कहीं भी आप काम करो सभी लोग को ट्रेंड होना चाहिए, इमरजेंसी में क्या करना है, किधर भागना है। व्हाट डज येलो लेबल मीन्स ऑन हजार्डस मटेरियल। येलो लेबल का मतलब, येलो जो है ना वो रिएक्टिव होता है, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना। उसके बाद व्हाट डज ए ब्लू लेबल मीन्स ऑन हजार्डस मटेरियल। ब्लू का मतलब होता है कि वो पॉइजनस है, जहरीला है, ठीक है, सी हो जाता है। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। स्पॉइल और स्पॉइल टू बी एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर 2 फीट एज ऑफ द एक्सकवेशन से दूर रहता है, ये ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका 61 पे आएंगे। वेयर इज H2S फाउंड, कहाँ मिलता है H2S? रिफाइनरी में, स्टोरेज में, पाइपलाइन में, इन जगहों पे H2S मिलता है। H2S बहुत ही ख़तरनाक एक गैस होता है, ठीक है, वो हमेशा उसको मतलब ख़त्म करने के लिए खाली एक ही उपाय है, या तो उसको कंटेनर में भरेंगे या तो उसको उसी टाइम जला देंगे, नहीं तो उसको वो हमेशा ही बहुत ख़तरनाक होता है। 62 देखेंगे। व्हाट शुड कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 3 मीटर 10 फीट अवे फ्रॉम एक्सपोज अंडरग्राउंड इक्विपमेंट। एक्सपोज्ड मतलब अगर जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा है डायरेक्ट, ठीक है, तो हैंड डिगिंग करना सबसे सही माना जाता है, तो ये आपका ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद 63 है। हाउ फार शुड द सिलेंडर बी कंटेन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडाइजर एट लीस्ट स्टोर्ड फ्रॉम फ्लैमेबल गैस सिलेंडर। तो ये 6.1 मीटर यानी 20 फीट दूर तक 20 फुट दूर रखना चाहिए, ठीक है, इन दोनों को, जहाँ स्टोरेज एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर आर ऑफन यूज इन आवर प्लांट एंड फैसिलिटी। ट्रू है ये। ओके, उसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद 65 आएगा। तो हाउ कैन यू डिस्क्राइब H2S,
मतलब कैसे बताओगे, क्या उसका पहचान है, उसकी पहचान बताओ। तो ये कलरलेस होता है, फ्लैमेबल होता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, कलरलेस का मतलब उसका कोई कलर नहीं होता, उसको आप देख नहीं सकते हो ऐसे। अब स्मेल करोगे तो आप सूंघने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी आपकी। व्हाट डज H2S स्मेल लाइक लो कंसनट्रेशन। देखो, उसको सूंघा जा सकता है लेकिन बहुत ही लो कंसनट्रेशन में। अगर आपने ज़्यादा कंसनट्रेशन में सूंघ लिया, तुरंत आप अपने सेंसेस को खो देंगे, सूंघने का आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत जीरो पे रहता है। तो आप उसको सूंघेगा ना तो रोटन एग की तरह उसका स्मेल है, जैसे सड़ा हुआ अंडा गंध आता है, स्मेल देता है, उसी तरह से वो भी स्मेल करेगा। उसके बाद 67 है, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स H2S इज हैवियर देन एयर। हाँ, ये हवा से भारी होता है, इसीलिए ये हमेशा लो एरिया में सेटल हो जाता है, जाके जहाँ भी गड्ढा रहेगा ना वहीं पे जाके ये बैठ जाता है। अगर आपको इससे बचना है तो आप ऊंचाई पे भागना पड़ेगा और हमेशा क्रॉस विंड भागना पड़ेगा। ठीक है, अगर हवा जो है उत्तर दक्षिण में है तो आपको पूर्व पश्चिम में भागना पड़ेगा सेंटर पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद 68 क्या बोल रहा है, व्हाट पीपीएम शुड नो वर्क। कितना पीपीएम रहेगा तो शुड नो वर्क और कन्फाइंड स्पेस एंटी कैन बी परमिटेड इफ द H2S लेवल रीच, मतलब 10 तक पहुंच जाएगा ये, मोर देन 100 ppm। इसका हो जाएगा आपका सी, मोर देन 100 ppm। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 69 है, व्हाट सिस्टम इज मैंडेटरी व्हेन रिस्पॉन्डिंग ऑफ H2S इमरजेंसी। इमरजेंसी में आपको हमेशा बडी सिस्टम चाहिए। बडी सिस्टम का मतलब होता है आप अकेले मत जाओ, किसी को साथ लेके जाओ। ठीक है, ताकि आपको कुछ हो जाए तो वो आपकी हेल्प कर सके या फ़ोन कर सके, या फिर उसको कुछ हो जाए तो आप हेल्प कर सको या फ़ोन कर सको। 70 आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, यू शुड ऑलवेज वर्क विद द स्टैंड बाय मैन एंड इन्फॉर्म हिम वेयर यू आर। ट्रू है। ओके, हमेशा स्टैंड बाय मैन के साथ काम करना चाहिए। 71 देख लो, व्हाट आर द स्टैंड बाय मैन मैन्स प्राइमरी रोल। सबसे पहला रोल क्या है, वार्न अदर, रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, कॉल फॉर हेल्प, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 72 देखो, हु मस्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द वर्क एरिया, मतलब लगातार बी अवेयर ऑफ द हजार्ड ऑफ H2S एंड नोन हाउ टू समन हेल्प। ठीक है, तो स्टैंड बाय मैन करेगा। ओके, उसके बाद व्हाट मटेरियल और एक्शन कैन कॉज अ फायर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 23 का हो गया आपका वेल्डिंग, कार रनिंग, स्मोकर। यस, ये आपका आग लगने का हमेशा कॉज रहता है। दूसरे में आप वेल्डिंग, वाटरिंग ग्रास, मतलब पानी देना घास को, तो कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए एलिमिनेट हो जाता है बी वाला। सी वाला रीडिंग, पढ़ने में तो क्या आग ही लग जाएगा, कुछ नहीं होगा ना, तो वो दोनों एलिमिनेट हो जाता है, तो ए माना जाएगा। ओके, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स 74 है, एन H2S अलार्म मीन्स वेयर मे बी हजार्डस कंसंट्रेशन इन द बिल्डिंग एरिया। इसका मतलब समझे, जैसे H2S का एक अलग अलार्म होता है, हर चीज़ का अलग अलग अलार्म होता है। ठीक है, आग लगेगी उसका अलग अलार्म होगा, H2S का अलग अलार्म होगा। तो अगर कहीं अलार्म बज रहा है तो आप समझ जाओ H2S रिलीज हुआ है, चाहे जहाँ भी कहीं भी हो सकता है, एरिया में, बिल्डिंग में, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, 74। उसके बाद 75 देखो, 75 आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, फायर कैन ऑकर विदाउट फ्लैमेबल मटेरियल। क्या बिना फ्लैमेबल मटेरियल के आग लगने का टेंशन है। अब देखो इसमें ये आप
ये कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं? फायर कैन ऑकर विदाउट फ्लेमेबल मटेरियल। फ्लेमेबल मटेरियल रहेगा तभी तो आग लगेगी, लेकिन इसमें मेरे कहने का मतलब जैसे आग लगने के लिए 3 चीज़ चाहिए, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए। ये तीनों रहेगा तभी आग लग सकता है। तो इसको मैं फेल्स मान के चलता हूँ। विदाउट फ्लेमेबल मटेरियल की आग नहीं लग सकती है, ठीक है, तो इसको फेल्स मान के चलो। उसके बाद आपका आ जाता है 76। व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ हॉट वर्क। 1 मिनट में इसको क्लियर क्रॉस चेक करके बताता हूँ आपको। मैंने क्रॉस चेक किया है, वही ट्रू है, ठीक है, सॉरी फेल्स है ये। बिना फ्लेमेबल मटेरियल के कोई आग नहीं लग सकता है। 75 ओके। उसके बाद 76 देखो। व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ हॉट वर्क एक्टिविटी कॉज बाय नॉन फ्लेमेबल मटेरियल। तो स्पार्क फ्रॉम फॉल्टी वायरिंग एंड डिस्कार्डेड सिगरेट्स। जैसे फॉल्टी वायर से भी लग सकता है, कोई आग वाग तड़ाक से हुआ, जलने लगा और उसके बाद हमने सिगरेट पिया या किसी ने भी पिया सिगरेट और फेंक दिया उसको जहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल है, तो वो इजीली आग को पकड़ लेगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलेंगे। 77 बोल रहा है आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। मोस्ट लार्ज फायर स्टार्ट एज स्मॉल फायर। सही बात है, छोटा आग लगेगा तभी तो बड़ा हो जाता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। व्हाट कंट्रोल कैन बी यूज टू प्रिवेंट फायर फ्रॉम ग्रोइंग। देखो आग लग गया है, उसको अगर बढ़ने से रोकना है तो उसी टाइम पे आपके पास एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और फायर वॉच होना चाहिए उस आग को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो आग बढ़े ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो एक आदमी की बस की बात नहीं होती, वो लार्ज फायर में आ जाता है फिर। 79 आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। कटिंग, वेल्डिंग और ओपन फ्लेम फायर वॉच शैल रिमेन फॉर नो लेस देन 30 मिनट आफ्टर द वर्क। बिल्कुल सही है, 30 मिनट से कम उसको नहीं रुकना चाहिए। मान लो आपने काम करके घर चले गए और उसी टाइम आपके साथ फायर वॉच भी चला गया, हो सकता है कहीं स्पार्क छुपा हो, जैसे चिंगारी छुपी रहती है, बाद में वो आग को पकड़ सकती है, इसलिए फायर वॉच को 30 मिनट तक साइड पे रुकना पड़ता है। स्माइल इज वर्किंग ऑन हाइड्रोकार्बन फैसिलिटी वेयर हॉट वर्क इज गोइंग ऑन। व्हाट शुड बी कवर और वाटर सील सी ब डिस्टेंस विद इन द सोर्स ऑफ इग्नाइशन। तो ये 23 मीटर होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इसको एक बार, इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्लेम जल रहा है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और इतना दूर 23 मीटर जो है दूर यहाँ पे एक सीवर है, जो अंडरग्राउंड सीवर होते हैं ना, जिसमें सीवेज का पानी जाता है, तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ सड़ रहा है, गल रहा है, क्या चीज़ है, तो इसको हमेशा कवर करना रहता है, पूरा इस पर ढक्कन लगा रहता है, कवर रहता है। तो इसका डिस्टेंस 23 मीटर होता है, ताकि आग न लग सके, क्योंकि H2S जो है वो काफ़ी दूर से आग को पकड़ सकता है, या फिर और भी चीज़ें हैं जो जल सकती हैं इतना दूर से, तो इसलिए वो हमेशा सीवर को कवर किया जाता है इतना दूर तक, ओके। उसके बाद आगे जाएंगे, 80 हो गया, 81 है। व्हाट लेवल इज हॉट वर्क नॉट परमिटेड। सी हो जाएगा, ठीक है, 0 LEL। कवरिंग अ सीवर विद इन 23 मीटर प्रिवेंट एनी रिलीज ऑफ फ्लैमेबल गैसेस। राइट है, ट्रू हो जाएगा। हाउ लॉन्ग शुड अ फायर वॉच रिमेन आफ्टर अ हॉट वर्क एक्टिविटी। 30 मिनट, ओके, बी हो जाएगा। व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल आर्क फ्लैश फायर हजार्ड। तो ये आपका 84 हो गया है। इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल शॉक, आर्क फ्लैश, ब्लास्ट एंड एक्सट्रीम लाइट, ये हो जाएगा। व्हाट लेवल ऑफ H2S कैन कॉज डेथ। तो ये आपका हो जाएगा
सी 100 ppm पे आदमी मतलब मर जाएगा, जी नहीं पाएगा 1 मिनट भी। उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, हॉट वर्क नॉट परमिटेड अबव 0% LEL, ट्रू है। ओके। उसके बाद 87 है व्हाट टाइप ऑफ आइटम आर फायर हजार्ड, तो डैमेज पावर टूल्स, फायर हजार्ड की बात बोल रहा है, तो डैमेज टूल्स पावर टूल्स जो रहेगा वो वीक हजार्ड का कारण बन सकता है। अनसेफ स्पेस हीटर, ओके। ओवरहेड एक्सटेंशन कोड, जैसे एक हमने कोई हमारे घर में बोर्ड है, उसके लिमिट से ज़्यादा बिजली हम अगर वहाँ से लेंगे, जैसे किसी ने मोबाइल, उसी से कोई मोबाइल चला रहा है, कोई टीवी चला रहा है, कोई फ्रिज चला रहा है, एक ही बोर्ड से, वो ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होता है, ब्लास्ट हो जाएगा और फायर हो जाएगा, ठीक है, आग जलने लगेगा वहाँ पे। तो 87 हो गया, 87 का सी हो गया। उसके बाद 88 देख लो, वाई डू इंसिडेंट होकर, मतलब एक्सीडेंट क्यों होता है, लैक ऑफ प्लानिंग, मतलब कम आप जब कोई काम करने जाओ पूरे प्लानिंग के साथ जाओ, हमको क्या करना है, इस जब इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है, कैसे काम करना है, फायर वाच चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, फायर ब्लैंकेट चाहिए, हर चीज़ चाहिए, पूरे प्लानिंग के साथ जाओगे तो एक्सीडेंट के चांस बहुत कम रहते हैं। ओके। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स एंड इनकरेक्ट और डिलेड रिस्पॉन्स, समझ रहे हो इसको। टू अ रियल इमरजेंसी कैन रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट एस्केलेशन एंड और इनकरेक्ट डैमेज और कैजुअल्टी। जैसे देखो, जैसे अगर कहीं पे सचमुच में आग लग गया है, अगर आपने सही टाइम पे सही रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसको अगर समझ में नहीं आएगा तो वो आने में लेट कर देगा, इससे क्या हो जाएगा, आग और भड़क सकती है, प्रॉब्लम और हो सकती है, नुकसान और ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा ए। ओके। 90 है, सेलेक्ट द मेन सेफ्टी प्रोसेस सऊदी अरामको यूज टू आइडेंटिफाई हजार्ड अर्ली टू अवॉइड इंसिडेंट। इसमें हो जाएगा सेफ्टी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, सेफ्टी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, उसके बाद जॉइंट साइड इंस्पेक्शन, वर्क परमिट सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव, डी हो जाएगा। 91 है, ऑल एम्प्लॉई आर रिक्वायर्ड टू हैव अवेयरनेस टू रिस्पॉन्स एक्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी। सही बात है, सबको जानना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी में क्या करना है, सभी को नॉलेज होना चाहिए, तो ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या भरना है, यहाँ पे भरना है आपको हजार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट, हजार्ड ए भरना है, हजार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट। ओके। आगे हो जाएगा ऑपरेटिंग इक्विपमेंट विदाउट अथॉरिटी और सर्टिफिकेशन इज अनसेफ एक्ट, ए हो जाएगा। व्हाट डज सोअरिंग, बेंचिंग एंड स्लोपिंग रिफर टू, प्रिवेंट एक्सकवेशन कोलैप्स, ए हो जाएगा। अब जितना है उतना तो बता देते हैं, गला करने लगा फिर भी। इट इज़ अनसेफ टू ऑपरेट इंटरनल combustion engine near an excavation site because toxic exhaust fumes can build up inside, ट्रू है। जैसे कोई एक्सकावेशन है, उसके एक्सकावेशन मान लो या कन्फाइंड स्पेस मान लो, कुछ भी मान लो, उसके नज़दीक में आप कोई इंजन चला रहे हो तो जो उसका कार्बन ऑक्साइड होता है ना, वो गड्ढे में जाएगा, वो भर जाएगा, उससे आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। 96 इज अनसेफ और ऑपरेट इंटरनल कंबस्शन इंजन नियर ऑन एक्सकवेशन साइट, टॉक्सिक एग्जॉस्ट फ्यूम्स कैन बिल्ड अप टू द एक्सकवेशन। 95 का आंसर यही है, ठीक है, और 96 का आंसर ए है।
Identify a major hazard when using heavy equipment in an operating area. Operating area, the machine could hit the damage people or equipment. People को भी हिट सकती है, इक्विपमेंट भी डैमेज कर सकता है. ओके, ये वाला. What should be done if a heavy equipment operator certified expired study? Prevent the operator from using the equipment. ये हो जाएगा. Before operating closed system or line, they shall be de-energized and depressurized. Okay, ये हो जाएगा. One of the confined space entry controlling bay is to use mechanical ventilation. True है. तो बस इतना ही है. आधे घंटे का वीडियो से ज़्यादा हो गया है. आप इसमें ज़्यादा लंबा नहीं है, आप देख सकते हैं. और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है ये वाला वीडियो. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नए हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो.